नमस्कार, मैं हूं सुचिता माहेश्वरी। भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रैगिंग के खिलाफ छात्र संगठन हुए एकजुट, राज्यपाल के कार्यक्रम में व्यवधान का प्रयास। परिवहन विभाग की सख्ती से रोडवेज का यात्री भार बढ़ा, सिंधी कैंप क्षेत्र से नहीं चलेंगे वीडियो कोच। और खोले के हनुमान जी के सौंदर्यन को वन विभाग की हरी झंडी, 10 करोड़ के होंगे विकास कार्य। रैगिंग के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन एकजुट हो गए। छात्रों ने विश्वविद्यालय में राज्यपाल प्रतिभा पाटिल के कार्यक्रम में जबरन घुसने का प्रयास किया। छात्र रैगिंग करने वाले लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कॉलेज में जो की घटना भी बिल्कुल शर्मनाक है, क्योंकि एक छात्र के साथ नहीं, पहले कई छात्रों के साथ घटना हो चुकी है। लड़के रैगिंग लेते हैं, चाहे वो हॉस्टल के हों चाहे वो कॉलेज के हों। कई लड़के, ये हॉस्टल की बात नहीं, कई कॉलेज के भी लड़के होते हैं या कॉलेज के बाहर के भी लड़के होते हैं जो यहाँ आके रैगिंग लेते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कल बाड़मेर के कवास पहुंची तो रेतीले टीलों पर बैठे बेघर बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा। कवास से 3.25 महीने बाद भी पानी नहीं निकलने के कारण ये लोग नाराज थे। दूसरी ओर मलवा में मुख्यमंत्री जब तीखे सवालों से घिरी तो उखड़ गईं। परिणाम यह हुआ कि मलवा में लोगों से बात किए बगैर वे चली गईं। वाहनों का अवैध संचालन रोकने के परिवहन विभाग के अभियान के बेहतर नतीजे सामने आने लगे हैं। 1 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत 3 दिन में ही करीब 14,000 वाहनों के चालान बनाए गए। लगभग 1,000 वाहनों को सीज किया गया और जुर्माने के रूप में करीब 5 करोड़ 46 लाख रुपए की वसूली हुई। अभियान का लाभ रोडवेज को भी हुआ और 2 दिन में ही यात्री भार में 2% बढ़ोतरी दर्ज की गई। परिवहन विभाग की पहल पर परिवहन, रोडवेज और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सिंधी कैंप बस अड्डे का भी दौरा किया। बाद में परिवहन मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय किया गया कि सिंधी कैंप क्षेत्र से वीडियो कोच बसों का संचालन बंद कराया जाएगा। खोले के हनुमान जी की सौंदर्यीकरण परियोजना को वन विभाग से हरी झंडी मिल गई है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब इस काम में तेजी आएगी। खोले के हनुमान जी मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम कुछ दिनों से सुस्त था और इसका प्रमुख कारण था वन विभाग की इजाजत। अब वन विभाग ने इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से दिल्ली रोड पर विशाल द्वार बनाया जाना था। मंदिर में सूचना केंद्र और विश्राम गृह के साथ अन्य काम भी होने थे। अब इस काम में तेजी आएगी। इसमें एक मुख्य प्रोजेक्ट था खोले के हनुमान जी का, उसका पुनरुद्धार मंदिर के प्रांगण का भी है और उसके आसपास के एरिया का सुंदर पिकनिक स्थल वगैरह बनाने का, सड़कों को चौड़ी करने का और ग्रीन करने का हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसकी फाइनल क्लियरेंस हमको भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। और उसका पैसा जितना उन्होंने कंपनसेटरी फॉरेस्ट के लिए चाहिए था वो भी हमने फॉरेस्ट में जमा करा दिया है और उनको दूसरी जगह जमीन भी आवंटित कर दी, जो जमीन उनसे अधिग्रहित की है उसके बाद। मंदिर के पास पहाड़ियों में बने छोटे मंदिरों को विकसित करने का काम भी हाथ में लिया जाएगा। यहाँ जल संग्रहण के लिए घाट का निर्माण और सघन पौधरोपण की भी योजना है। महावीर नगर के अयप्पा मंदिर में कार्तिक विलक्कू महोत्सव मनाया गया। धर्मशाला सेवा समिति की ओर से यहां पूरे दिन धार्मिक आयोजन हुए। सबसे पहले भगवान अयप्पा का पंचामृत अभिषेक हुआ और उसके बाद उषा पूजा। शाम को भक्ति संगीत और आरती हुई। पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मालवीय नगर पुलिया के दोनों तरफ सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ रोज गार्डन बनाया जा रहा है। इसका एक भाग पिकॉक गार्डन होगा। इसे आधुनिक रूप दिया जा रहा है। यहाँ फव्वारे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद विभिन्न किस्म के फूलों के पौधे लगाए जाएंगे। दलाई लामा को विश्व शांति पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को तिब्बती बाजार बंद रहेगा। इस दिन तिब्बती शरणार्थियों ने प्रार्थना सभा रखी है। अब तिब्बती बाजार में रौनक दिखाई देने लगी है।
शहर में ठंड तेज होने के साथ ही चौगान स्टेडियम के तिब्बती बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। हर वर्ष आने वाले इन व्यापारियों को पहले लगा था कि इस बार सर्दी अधिक नहीं पड़ रही है, लिहाजा इस बार उनका व्यापार कमजोर रहेगा। मार्केट में वैसे आजकल कुछ दिनों में चहल पहल अच्छा है। वैसे एक महीना पहले काफ़ी वो था, मार्केट डाउन थी, सर्दी लेट पड़ी है और 3-4 दिनों के बाद बहुत अच्छा मार्केट में चहल पहल है और रौनक है। उनकी यह धारणा सच साबित नहीं हुई। खरीदारों की भीड़ के कारण यहां दिन भर यातायात जाम रहता है। व्यापारियों ने इस बार तय किया था कि सभी दुकानदार एक ही दर पर सामान बेचेंगे। अब यहां एक ही दर पर सामान बेचा जा रहा है। जैसे कस्टमर फिक्स प्राइस बनाने के बाद थोड़ा बहुत बढ़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। कई सारी क्वालिटी, सब चीज़ें, बच्चे से लेके बड़े तक सब सामान हमें एक ही जगह मिल जाता है। शॉप टू शॉप हमें घूमने की जरूरत नहीं है। तिब्बती शरणार्थी स्वेटर सेलर एसोसिएशन पिछले 32 वर्षों से यह बाजार लगाता आ रहा है। प्रशासन ने अब इसके लिए गणगौरी बाजार को स्थायी रूप से दे दिया है। पहले तक इस बाजार में सिर्फ सर्दी और गर्मी के कपड़े ही मिलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी भरमार है। तिब्बती व्यापारी अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही शहर में आ जाते हैं। इस बार बाजार में पुलिस नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। बच्चे के खोने या किसी स्टॉल पर ग्राहक के सामान भूल जाने की सूचना माइक से दी जाती है। सिंगूर मामले पर आज पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया गया। अधिकतर जगहों पर इसका व्यापक असर रहा। बंद के दौरान सोशल यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़पें भी हुई। सिंगूर के किसान टाटा मोटर्स को जमीन देने का विरोध कर रहे हैं। वहां ममता बनर्जी और मेधा पाटकर की भूख हड़ताल जारी है। जॉर्ज फर्नांडिस आज सिंगूर गए और ममता से मिले। ममता बनर्जी ने बातचीत का राज्य सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ वाम दलों ने बंद का समर्थन किया है। फिजी में सरकार का तख्त पलट करते हुए सेना ने देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री लाइसीनिया करासे को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। 6 साल पहले भी फिजी में सेना ने तख्त पलट किया था। वर्तमान सेना प्रमुख उस समय के अभियुक्तों को आम माफी देने का विरोध करते रहे थे। उनकी यह मांग पूरी नहीं होने के कारण आज सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान के धुरंधर गेंदबाज शोएब अख्तर को डोपिंग के आरोप से बरी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उनके साथ ही उभरते गेंदबाज मोहम्मद आसिफ पर से भी पाबंदी हटा ली। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दोनों खिलाड़ियों को वापस बुला लिया गया था। शोएब और आसिफ अगले साल वेस्टइंडीज में होने वाले क्रिकेट के विश्व कप में खेल सकेंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।